नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए इस बैच को प्रारंभ किया गया था। बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर सिस्टम प्रारंभ हुआ था, वहीं से स्टार्टिंग किए थे और 6-7 वीडियो वहां हुआ था। उस वीडियो को आप सभी देख लेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें भी ज्यादा नहीं हुआ है, 3 पार्ट हुए हैं। बेसिक मैंने करवाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था और एक लेवल थोड़ा ऊपर था, 3rd नंबर तक मैंने आपको करवा दिया। आज है पार्ट 4, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आप पीछे देख लिए हैं बैक टू बैक तो इसको दिक्कत नहीं होगा, आपको बताने में, आंसर बताने में कुछ क्वेश्चन नया होगा तो आप सभी से नोट डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन। दो नंबर है 6:7 13 में दिया हुआ है, 6:13 के अनुपात में है। उनके लघुत्तम मतलब एलसीएम दिया हुआ है 468 दिया हुआ है, तो उनके महत्तम मतलब एचसीएफ का मान निकालना है। क्या है वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ लगाइए और आंसर निकाल कर आ जाइए। कैसे, देखिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम और इंटू एचसीएफ, यही फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना है। देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x लिख सकते हैं बिल्कुल, और इनटू क्या है 13 है तो 13x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम कितना देखिए दिया हुआ है 468 दिया हुआ है, ठीक है, और एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 6x इंटू 13x है ना, यहाँ से जो एचसीएफ x माने हैं उस x से और इसमें से किसी एक x को काट लीजिए, काट दिए, हो गया। कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो 13×6 = 78 x आ गया। 78x बराबर 468 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 78 से काट दीजिए, 13 से काटिए, 13 से कितना होता है 78, 13×6 = 78 होता है ना, 6 बार में हो गया, ठीक है। यहाँ भी 13 से काटिए तो 468 को 13 से काटिए, 13×3 = 39 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी 78 आ गया, 13×6 = 78 आ जाएगा, मतलब फिर 6 से काट दीजिए, कितना बार में 36 कट गया 6 बार में। x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, x का वैल्यू 6 निकल कर आ गया। x किसको माने थे, तो x माने थे हम लोग एचसीएफ को माने थे ना, एचसीएफ को माने थे। और ये रेशियो में था, तो रेशियो में था तो उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो x तो हम लोग वहां पर लेते ही हैं, बट माने थे किसको, एचसीएफ, x को माने थे। x का वैल्यू निकल कर आ गया 6 निकल के आ गया, यही निकालना था एचसीएफ। कहाँ है 6, यहाँ दिया हुआ 3rd नंबर में ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका रिपीट करता है। देखिए कौन सा है, ये वाला, यहाँ मैंने आपको यहाँ पर रेक्टेंगल में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिख रहा है आप सबों को, क्वेश्चन अच्छा है, बेहतर है। अगर नहीं बनता है तो आप सभी उसे नोट डाउन करेंगे, रिविजन में काम आएगा वो। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 256 यदि उनका एचसीएफ दिया हुआ है 32, तो संख्याएं क्या है वही तो आपसे पूछ रहा है। दो संख्याओं का, देखिए दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या योगफल दिया हुआ है ना। फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं, क्या मानते हैं फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है, और सेकेंड नंबर को मान लेते हैं y, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसी का योगफल दिया हुआ कितना, देखिए तो 256 दिया हुआ है, तो x + y = 256 कर सकते हैं, नहीं, हाँ कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है। जब भी ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं को योगफल दिया हो 256 दिया हुआ हो और एचसीएफ साथ में 32 दिया हुआ हो, तो ये दोनों संख्या, अरे एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को काटती है, दी हुई संख्या को काटेगी। मतलब जो x लिया गया है, y लिया गया है, क्यों ना यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई इसको कर दें। इसको अगर 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32x कर दें और प्लस 32y कर दें, तो कह सकते हैं कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को काट देगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब है काट देना, इसको 32 दे दे हम लोग, 32 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 32x। अब ये संख्या क्या हो जाएगा 32x, लिए थे हम लोग, माने थे यहाँ पर क्या x और y माने थे ना। अब ये हो जाएगा एचसीएफ को अगर इंक्लूड कर देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, ये हो जाएगा 32x और प्लस 32y हो जाएगा कि नहीं बताइए यहाँ पर। अब ये संख्या हो गया, नया बन गया, इक्वल टू कितना है 256। ये समझ में आया 256 कहाँ से है, ये 256 कहाँ से,
ऐड करने के बाद 256, वही ऐड करने के बाद यहाँ 256। अब यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 32 है, 32 कॉमन कर दें, 32 को कॉमन कर दे, हो जाएगा x प्लस वाई। ध्यान दीजिए वही चीज है, पर 32 यहाँ पर कॉमन किए हुए हैं, 32 यहाँ पर कॉमन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 32 कॉमन कर दिए इक्वल टू 256। x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से 32 से काट देते हम लोग, कितना बार में 256, 8 बार में कटता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे x प्लस वाई का वैल्यू 8 आ गया, ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x का वैल्यू y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे कि 8 आएगा। देखिए तो एक बार जो क्या होगा, x का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 7 लेंगे, तब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू 3 लेंगे और y का वैल्यू 5 लेंगे, तब भी 8 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 8। क्यों ना हम लोग क्या करके देख ले। अब इस पर जो है 32x, अब ये संख्या ये हो गया, अब ये संख्या दोनों संख्या 32x से 32y हो गया, अब ये x और y ना रहा, ठीक है। अब इस 32x में और 32y में हम लोग इस जो x लिए हम लोग ना, x का वैल्यू x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। देखिए रखे, देखिए तो ऑप्शन कौन सा आ रहा, ऑप्शन दिया 95 150, सेकंड में दिया 96 160, थर्ड में दिया हुआ है 92 140 और फोर्थ में दिया 94 130। देखिए ध्यान से, अगर एक रखेंगे यहाँ पर 32 x की जगह पर 1 रखेंगे तो 32 आएगा, तो 32 कहीं दिया हुआ फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नहीं सेट हो रहा, मतलब कि ये y वाला भी सेट नहीं होगा, काट करते हैं इसको। चलिए अब इसको सेट करते हैं, x का वैल्यू 3 रखते हैं हम लोग 32 में, तो 32 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 96, 96 दिया हुआ है, हाँ सर यहाँ तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सेट रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पर रख देते हैं ना, ये इसके हिसाब से हो जाएगा 32 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 96। हाँ सर 96 तो आ गया, ये एक आ गया, इसको भी चेक कर देख लेते हैं, यहाँ पर रखना 32 गुने 5, तो 32 गुने 5 कितना हो जाएगा बताइए तो, 32 गुने 5 गुने 10 कैरी 1, 5 15 16 160 हो जाएगा। देखिए तो 160 दिया हुआ है, 196 और 160 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, समझ में आया। तो ये एक्स और वाई दिया हुआ तो है, इससे भी गिवन किया हुआ है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग बना लिए एचसीएफ के माध्यम से, एचसीएफ का यूज करके उसको बना लिए क्या, तो उसको बना लिए 32x और 32y बना लिए। अब इसी का वैल्यू x और y निकाल देंगे वहां से और x y को यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा बना हुआ है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दिख रहा है प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत ना है। 252 294 और 3 हैच 8 है ना, तो मतलब यहाँ पर हैच की जगह पर क्या होगा नंबर, और टोटली दिया हुआ सबका एचसीएफ दिया हुआ 42, तो हैच की जगह पर क्या होगा उसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब एचसीएफ क्या होता है तो आपको पता है, एचसीएफ पूरा पूरा जो नंबर दिया हुआ रहता है पूरा पूरा कट जाता है। देखिए तो ध्यान से, क्या 252 कट जाएगा, देखिए ध्यान से भाग लगा देख लीजिए, 252 कट जाएगा, देखिए तो 42 से बिल्कुल कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा देखिए ध्यान से, तो 42 से 6 बार में, 6 से करते हैं, 6 दूना 12 का 2 कैरी 1 6 चौक 25, 6 बार में कट गया, ये 6 बार में पूरी तरीके से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या 42 से ये भी कट जाएगा, टोटल नंबर कट जाता है 294, ये भी कट जाएगा, देखिए तो कितना बार में कटेगा ये 7 बार में, 7 दूनी 14, हाँ, और 7 चौक 28 29, ये भी कट गया, कोई दिक्कत ना है, ये भी कट गया, दोनों कट गया। तो जो नंबर ये 3 हैच 8 है ये भी तो कट जाएगा, ये भी 42 से कटेगा, है ना। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 हैच जो लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है, तो हैच की जगह पे कौन सा नंबर रखेंगे जो पूरी तरीके से 42 से कट जाएगा। देखिए तो 3 लिखा हुआ है मतलब 300 दिख रहा है, इधर 200 आ रहा था, तो देखिए 252 था, 6 से कट गया था, 6 बार में कट गया था, 42 गुना 6 किया तो कट गया था, और 294 आया तो 7 से कट गया। अब 300 प्लस है किया 8 से करें, 9 से करके देख लेते हैं, 8 से करके देख लेते हैं, 8 से देखिएगा यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे, यहाँ पर नंबर रखना है आपको, अगर यहाँ पर 7 से तो नहीं कर सकते हैं, 8 से करके देख ले, 8 से, तो 8 से करने के लिए हमको इकाई अंक पर 8 चाहिए, तो 8 दूना 16 होता है, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 42 गुने 8, तो 8 दूनी 16 होता है, तो 6 आता है इकाई अंक की जगह पर, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 8 लिखा हुआ है, 6 तो है नहीं, ये नहीं लगाएंगे। 9 से कर सकते हैं, हाँ सर 9 से कर सकते हैं, 9 से
9 2 जा 18 हो गया, 18 के 8, ठीक है। 9 दूनी 18 के 8, कैरी कितना 1, 9 चौका 36, 36 और कितना हो गया 37 हो गया, देख रहे हैं ना 37, ये 378 आया, 378 आया। तो 378 आया तो क्या कह सकते हैं 378, ऊपर भी 378 होगा तब तो ये कटेगा पूरी तरीके से, हाँ सर कटेगा। तो कह सकते हैं कि हैच की जगह पर, हैच की जगह कौन सा नंबर, ये 7 वाला 7 दिख रहा है, इस 7 को रख लेंगे हम लोग, इस 7 को रख लेंगे। 7 देखिए तो कहाँ दिया हुआ है हैच की जगह पर, यही तो पूछ रहा है आपसे कौन सा नंबर रखेंगे 7, कहाँ सी दिया हुआ, सी पर दिया हुआ है, सी है कहाँ पर 4 नंबर पर दिया हुआ है, क्लियर है कोई दिक्कत। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को काटती है, सबको काटेगा, 252 काट दिया, 294 को काट दिया गया, तो अब ये 3 हैच 8 इसको भी तो काटेगा, तो हैच की जगह पर कौन सा, ये 7 आ जाएगा, क्लियर है कोई दिक्कत। चलिए आगे लिखिएगा, बनाइएगा, जो भी नया है, जो भी आपसे नहीं बन रहा है उसको नोट डाउन कीजिएगा, रिवीजन में बहुत है, मस्ट है, काम आएगा, चीजें रिपीट होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे तो छूटना नहीं चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक से समान शेष आए। प्रत्येक से समान शेष आए का मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर दिया हुआ दिख रहे हैं ना, सेकंड नंबर दिया हुआ है और थर्ड नंबर दिया हुआ, तीनों नंबर दिया हुआ है, इसी का एचसीएफ चाहिए हमको, और शेषफल समान बचना चाहिए, शेषफल समान बचना चाहिए और एचसीएफ निकालना है इसका। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो जो भी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर दिया हुआ है ना, 60 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है और 285 दिया हुआ है, क्या करेंगे एक दूसरे से हम लोग घटाएंगे, एक दूसरे से घटाएंगे, और 150 में से सेकंड में से हम लोग फर्स्ट को घटाएंगे, कितना आएगा देखिए तो, कितना आएगा यहाँ पर 150 में 60 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर थर्ड वाले को सेकंड से घटाएंगे, कितना आ जाएगा देखिए तो, 285 में से 150 घटा देंगे तो 135 हो जाएगा, हाँ सर 135 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक नंबर आया कौन सा 90 आया, ठीक है, एक नंबर कौन सा आया 135 आया। अब क्या करेंगे, थर्ड को फर्स्ट से घटाते हैं, थर्ड में से फर्स्ट को घटाते हैं, 285 में से 60 को हटा देंगे, सेकंड को फर्स्ट से घटा दिए, थर्ड को सेकंड से घटा दिए, अब थर्ड को फर्स्ट से घटा के देखते हैं, ठीक है। जो भी 3 नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, काम हो जाएगा, यही काम करना है। 285 में से 60 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, देखिए तो 250, हाँ 225 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे 225, 225। अब 3 नंबर कौन कौन सा आ गया बताइए तो आप सभी, 3 नंबर आ गया, एक 90 आया, एक 135 आएगा, 135 और एक आ गया 225, ठीक। अब इसी का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो एचसीएफ निकाल लिए, क्या करना है डिवाइड मारना है ना, डिवाइड मारना है, देखिए क्या डिवाइड मारना है तो डिवाइड कर सकते हैं, 90 से डिवाइड मार दीजिए किसमें 135 में, देखिए तो कितना आ गया, लास्ट हम लोग को भाजक देखना है ना, लास्ट डिवाइजर देखना है, आंसर हो जाएगा, देखिए ध्यान से 90 से डिवाइड मारते 1 टाइम्स में 90 हो जाएगा, आ गया 45, हाँ सर 45। अब ये जो शेष आया है, अब ये शेष आया है बनेगा डिवाइजर किसके लिए, इस 90 के लिए, जो स्टार्टिंग में 90 बना था ना डिवाइजर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में आ जाएगा यही 90, क्लियर। कितना बार हो जाएगा 2 बार में 90 कट गया, 45 दूना 90 कट गया, ये पूरी तरह से कट गया ना, कट गया। तो लास्ट जो डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर जो होता है यही होगा आपका क्या एचसीएफ होगा, लास्ट डिवाइजर ही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो 45 देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 45 ही आपका आंसर हो जाए, कहाँ दिया 45 नंबर सी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड नंबर पर दिया हुआ है 45, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ घटाने के बाद जो 3 नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा तब भी हो जाएगा। इसमें डिवाइड लगा के देखे हैं, अब जो आया है 45 अब 225 में भी करेंगे तो सेम टू सेम एचसीएफ आएगा, एचसीएफ चेंज नहीं होगा, क्लियर। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं समान लंबाई में विभाजित करना है, समान लंबाई में क्या करना है उसको विभाजित करना है, बांटना है, तो तख्तों की निम्नतम संभव संख्या कितनी होगी। समान लंबाई में पहले विभाजित करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना जो है निम्नतम संख्या जो है हो सकता है, ये जो है सबका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे 42 का 49 का और 63 का एचसीएफ निकालेंगे। तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए तो आप सभी, तीनों का एचसीएफ दिख रहा है कि 7 हो जा रहा है, 7 एचसीएफ निकाल भी दीजिएगा तब भी हो जाएगा, चाहे भाग विधि का इस्तेमाल कीजिए चाहे आप मल्टीपल विधि का भी यूज कीजिएगा तब भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे 42 से डिवाइड मारिए 49 में, 42 से डिवाइड मारिए 49 में
देखिए क्या हो जाएगा, 42 से कम 42 हो जाएगा, ठीक है, बच गया कितना, 7 बच गया। अब ये 7 क्या हो जाएगा, फिर से 42 को डिवाइड मारेगा कितना बार में, तो 7 छक 42, कट गया ना, पूरी तरीके से कट गया ना। लास्ट डिवाइजर क्या आया, लास्ट डिवाइजर आया 7, ये है लास्ट डिवाइजर, है ना, एससीएफ कहलाएगा, ठीक है। एससीएफ कितना, 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर एससीएफ निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है कि तख्तों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी ना, तो क्या करना है, जो 7 एससीएफ आया है ना, सब में डिवाइड मार देंगे, देखेंगे वहां पर, और सबको ऐड कर देंगे, तो ये है 42/7 कर देंगे, और क्या कर देंगे, 49/7 कर देंगे, और एक है 63/7 कर देंगे। देखिए कितना आता है, 7 छक 42, 6 आ गए यहाँ से, और यहाँ से 7 7 49, ठीक है, और 7 9 63, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 और 6 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 9 हो गया, कितना हो गया, देखिए तो 9 7 16, 6 16 और 6 22 हो जाएगा। न्यूनतम संख्या तख्तों की कितनी संख्या है, तो तख्तों की न्यूनतम संख्या 22 यहाँ पर देखने को मिल गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी नहीं ना। पहले एससीएफ निकाल दिए, ये तीनों नंबर का एससीएफ निकाल दिए, और जो एससीएफ निकाले हैं उस तीनों नंबर से डिवाइड मार देंगे, तीनों नंबर में डिवाइड मार देंगे, और सबको ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा उसको ऐड कर देंगे, वही तख्तों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी। क्लियर, चले आगे, आगे देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 495, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, और यदि उनका योग दिया हुआ है 100, देख रहे हैं, संख्या का योग दिया हुआ है 100, तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ कितना, 495 दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है, बिल्कुल सर एचसीएफ भी दिया हुआ कितना, 5 दिया हुआ है, और दो संख्या है, मान लेते हैं x प्लस वाई, ये दिया हुआ कितना, 100 दिया हुआ, योग दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता ही है, कौन सा, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना आपको। चलिए उसी फॉर्मूला पर रख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर रख लेते हैं, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। को क्या होता है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला देखिए, देखिए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -4xy, -4xy यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, चलिए x माइनस वाई निकालना है हमको ना, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखे हैं आप सभी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy देखे हैं, देखिए तो ये फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, गड़बड़ा गया यहाँ पर। हम लोग क्या निकालना है, तो x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई का फॉर्मूला, मतलब कि कहने का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, देखिए ध्यान से, कैसे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है ना, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस जो हो जाएगा क्या, 4xy हो जाएगा। देखिए तो ऐसा, ये दिया हुआ x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है सर 100 दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे 00 लग जाएगा, हाँ सर लग जाएगा, -4 इंटू xy, xy का वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं, xy का वैल्यू का मतलब समझा जा रहा है कि xy का वैल्यू मतलब क्या है, xy का वैल्यू का मतलब 495 और 5, मतलब एलसीएम को और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों सर कह रहे हैं, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए कि एक फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हाँ सर हाँ ये तो पता है आप सभी। एलसीएम कितना दिया हुआ, 495 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया, 5 दिया हुआ है। इस नंबर को x ले लेना है एक को, और एक को y ले लेना है, तो कह सकते हैं xy का वैल्यू 495 गुने 5 कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बताइए। तो यही पर यहाँ पर xy की जगह पर क्या हम लोग लिख दें 495 गुने 5 को, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत ना है, 495 गुने 5 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1000 कितना, एक जीरो और 10,000 हो जाएगा ना, हाँ 10,000 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए तो, ये हो जाएगा कितना, 5 चौका 20 हो जाएगा, मतलब 495 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जीरो लगा देंगे। 2 5 10 के जीरो, कैरी 1 हो गया, 2 9 18 19 का 9, कैरी 1 हो गया, 2 चौके 8 और 1 9 हो गया। देखिए तो 9900 आ गया, बिल्कुल से 9900 आ गया। क्या 100 बचेगा देखिए तो, हाँ सर 100 बचेगा। 9,900 है, अब यहाँ 10,000 है, घटाएंगे कितना, 100 हो गया, ठीक 100 हो गया। अब देखिए तो स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा। यहाँ पर क्या 10 निकल के आ जाएगा देखिए तो, हाँ 10 निकल कर आ जाएगा, मतलब 10 किसका वैल्यू, 10 आ गया, x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो 10 निकल के आ गया। देखिए 10 कहाँ दिया हुआ है, 10 फर्स्ट में दिया हुआ, ए में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है कहाँ, 4 में दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना कौन सा फॉर्मूला लगा, ये दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ दिया हुआ था, एक्स प्लस वाई का वैल्यू भी दिया हुआ था, एक्स माइनस वाई निकालना था, फॉर्मूला लगा दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। या एक्स वाई पता नहीं चल रहा था क्या होगा, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ से निकल के आ गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ही क्या है, एक्स वाई है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का लसाअ 432 है, निम्न में से उनका मौसा क्या हो सकता है। तो आपको पता है, ये नहीं पता है तो बता देते हैं कि एलसीएम हमेशा जो एचसीएफ से कटता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है। देखिए ऐसा कोई नंबर जो 432 को काट दे, देखिए 32 से कटेगा। अभी 432 कैसे पता चलेगा, तो देखिए मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया है, कहाँ पर, ये पढ़ाया गया है नंबर सिस्टम में, इसलिए कह रहे हैं बैक टू बैक जितने करवाए हैं उसको देखिए, ताकि चीजें आपकी यहाँ पर जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। 4 3 7 2 9 है, सबको ऐड करेंगे है ना, सभी अंक को ऐड करेंगे, डिजिट को ऐड करेंगे, तो 4 3 7 हो गया, 7 और 2 हो गया 9। अगर 9 देखा जाए तो 9 आया है तो कह सकते हैं 3 से पूरा कट जाएगा, 9 से पूरा कट जाएगा, ठीक। तो पहले हम लोग 3 को चेक कर लेते हैं। देखिए तो आंसर में देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 32 का डिजिट अगर ऐड करेंगे तो कितना, 3 और 2 5, 5 तो ना कटेगा, ये ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया, हाँ सर। 34 देखिए तो 4 और 3 7, नहीं ये भी नहीं, 9 दे रहा है, ठीक है 9 या तो 9 देना चाहिए या 3 देना चाहिए, वैसा कुछ नहीं दे रहा है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। थर्ड में है 1 to 12, 12 को अगर ऐड करेंगे डिजिट को तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 9 से 9 को काट देगा, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 26 से 6 2 8, ये तो होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 जो है अगर उसका डिजिट को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 9 को पूरा तरह से काट देगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं आप, 432 से पूरा डिवाइड लग जाएगा, किससे, 12 से लग जाएगा, 12 से काट देंगे, देखिए तो काट करके 12 से हो जाएगा, 12 दूनी 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 4 3 7 12, 12 6 72 हो जाएगा, 36 बार में कट गया जी, पूरी तरीके से 36 बार में कट गया 432 12 से, ठीक है। तो एचसीएफ इसका कौन सा हो जाएगा, एचसीएफ ये 12 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ 120 120 और उनके वर्गों का योग दिया हुआ 289 289 दिया हुआ है, ठीक है। उन संख्याओं का योग निकालना है, x प्लस वाई निकालना है, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है ना, 120 दिया हुआ, ठीक है, और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, कौन सा नंबर का, देखिए x मान लेते हैं फर्स्ट को और सेकंड को मान लेते हैं y, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं क्योंकि क्या यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए सर, कोई दिक्कत ना है। एक्स स्क्वायर कर दें यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2xy कर दें, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर ना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो दिया हुआ उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, मतलब कि कोई भी संख्या है, एक संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को y मान दिए हैं, उनके वर्गों का मतलब स्क्वायर, उनके स्क्वायर का योग दिया हुआ है। हाँ सर कितना नंबर दिया हुआ है, देखिए तो यही 289 दिया, रख दें यहाँ पर, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 289 दिया हुआ है, यहाँ पर रख दे, हमें फॉर्मूला बैठा दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो रख दे, जगह पर रख दे 289, रख दीजिए 289, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 2 इंटू एक्स वाई, अब एक्स वाई की जगह पर क्या रखें, एक्स वाई की जगह पर क्या रखें, देखिए तो क्या 120 जो दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक, क्या इसी को रख दे,
क्या इसी को रख दे हम लोग? हाँ सर रख दीजिए, क्योंकि एलसीएम नहीं दिया हुआ है। मान के चलिए कि एलसीएम नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 तो अपने आप में होता है ना, तो 120 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब एक संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को y माने हैं, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? वही 120 सेम टू सेम कर दें यहाँ पर। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 289 तो दिख रहा था, चलिए वो लिख देते हैं प्लस 120 दूना कितना? 240 होता है, ठीक है 240। अब सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 289 और 240 को ऐड कर देंगे, ये 9 हो गया, 8 4 12 का 2 कैरी 1, ये 529 आ गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है ना 529। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या अंडर रूट आएगा? ये 529 कितना निकल कर आ जाएगा? 23 निकल कर आ गया। मतलब ये 23 जो आया है ये किसका वैल्यू है? ये है x प्लस वाई का वैल्यू। x प्लस वाई इक्वल टू 23 आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? x प्लस वाई का वैल्यू 23, यही आपसे पूछ रहा था, उन संख्याओं का योग पूछ रहा था। तो संख्या x और y ही था ना, उसी को हम लोग योग कर दिए, मतलब योग ही निकालना था, निकाल दिए, 23 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? इस तरीके से समझना चीजों को और टैकल करना है, बनाना है ना, समझ कर बनाना है। दिक्कत होता है तो आप सभी इसको उतार लीजिएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रख कर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? तो शेष बच रहा है ना, तो हटा देते हैं उसको। इस 258 में से कितना हटाना है? तो हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत ना है। और 323 में से 3 को हटाना है और 3 को हटा दीजिए। देखिए तो कौन सा नंबर हो जाएगा? जो बच गया उसके एचसीएफ निकाल दीजिए। 258 में से 2 घटेगा तो 256 हो गया। 323 में से 3 घटेगा 320 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 256 से डिवाइड मार दीजिए। 256 से डिवाइड मार दीजिए 320 में, लास्ट डिवाइजर जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। एक बार में 256, हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गया यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, 64 आ गया, ठीक है। अब 64 से फिर आएगा ये 256, यहाँ पर कहाँ पर? बीच में आ जाएगा 256। अभी 256 कितना बार में कटेगा? ये कट जाएगा कितना बार में? 8 से नहीं, 8 से नहीं कटेगा, कितना से? 64 दूना 3 4 बार, 4 बार में कट जाएगा। 64 चौका 256, 64 चौका 256 कट गया पूरी तरह से कट जाएगा। जो लास्ट में आया हुआ है, लास्ट डिवाइजर ही एचसीएफ कहलाता है, मतलब 64 लास्ट डिवाइजर ही एचसीएफ कहलाता है ना। तो 64 बिल्कुल 64 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ 64? वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो 64। बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ, बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ निकल के आ गया 64। कोई दिक्कत यहाँ पर 60 एचसीएफ क्या आ जाएगा? यहाँ पर एचसीएफ निकल के आ जाएगा 64। हो गया, आगे बढ़े हम लोग, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, पर क्वेश्चन बड़ा है, करना कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है। ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 कंचे हैं। कंचे समझते हैं आप सभी ना, खिले हैं ना कंचे, वही कंचे जो रंग बिरंगा होता है। वे इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी के हिस्से में कंचों की संख्या बराबर हो। मतलब कि बराबर भागों में बांटना है, मतलब कि एचसीएफ निकालना है। कौन कौन नंबर का? 152, 171 और 266। एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए तो आप सभी। क्या ये 19 से कट जा रहा है? देखिए तो हाँ, 19 से 19 8 है 152, 19 9 171, क्या 19 से बी भी कट जाएगा 266? 19 से 266 कट जाएगा, 19 से कम 19 ये भी कट जाएगा। तो एचसीएफ साफ दिख रहा है। एचसीएफ दिख रहा है कि एचसीएफ यहाँ पर कितना निकल के आ गया? 19 निकल कर आ गया, 19 निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बराबर हो, ठीक कर दिए। इसके अलावा वे कंचों को आदान प्रदान नहीं कर सकते। किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संभव संख्या क्या है? मतलब डिवाइड करके अब उसको ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या 152 बट्टे 19 कर दीजिए, ठीक है। और कौन सा है? 171 बट्टे 19 कर दीजिए और 266 बट्टे 19 कर दीजिए। अब ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। कितना हो जाएगा? 19 8 152 प्लस 19 9 171 प्लस यहाँ पर कितना आया था? 19 से कम 19 आ गया था और 19 चौका 76 हो जाएगा, 14 हो गया। तो 14 और 8 कितना? 22, 22 9 कितना? 22 9 29 आ जाएगा। सॉरी 22 9 31 हो जाएगा। 31 यहाँ पर न्यूनतम संख्या निकल के आ गया। किसका? किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संभव संख्या कितना? 31। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस तरह का क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, ठीक है। आगे
56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, पहला नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ा वो नहीं पूछ रहा, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या है, तो 56 का, पहले 56 का गुणनखंड निकालेंगे कौन कौन सा है, फिर 84 का गुणनखंड निकालेंगे। सबसे बड़ा तो देखेंगे ही साथ साथ, उसके बाद देखेंगे उसके दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है 56 का। तो 2 दूनी 4, 4 4 सत्ते 28, नहीं 4 तिये 12, 56 कैसे बनेगा, तो 4 4 दूनी की 8, 8 सत्ते 56, हाँ ये बन गया। ठीक है, यहाँ बनाते हैं 84, 2 2 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 सत्ते 84 हो गया। देखिए तो ऐसा कुछ, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 सत्ते 84, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 हो गया। क्लियर है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या निकालना है, तो एसएफ निकालना है ना, दूसरे सबसे बड़ा गुणनखंड देख लेते हैं हम लोग, सबसे बड़ा कौन कौन सा, एसएफ क्या निकल कर आ जाएगा, 2 दिख रहा है यहाँ पर शामिल, 2 यहाँ भी शामिल है, ठीक है, 2 निकल के आ जाएगा बाहर, यहाँ भी 2 शामिल है, यहाँ भी 2 शामिल है, ठीक है, तो बाहर निकल के आ गए। और कोई शामिल है, 7 शामिल है, 7 शामिल है, ठीक है, ये हो गया 7। देखिए तो 7 दूनी 14 दूनी 28 आ गए, ठीक है, 28 आ गया। 28 दिया हुआ है, नहीं 28 नहीं दिया हुआ है, तो 28 का मल्टीपल कौन, 14 गुना 2 28, 14 गुना 2 28 होता है, 14 गुना 2 28, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, ये सबसे सेकेंड नंबर का बड़ा, इसको आप 14 को मान सकते हैं, हाँ सर 14 को मान सकते हैं। कहाँ है 14, यहाँ दिया हुआ है, क्लियर है, देख रहे हैं 14 यहाँ दिया हुआ, 23 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 14 होगा, 1 4 14 14 निकल कर आ जाए। क्लियर, आगे अब यहाँ पर दिया पावर वाला था, पावर वाला तो आपको तो देखने के साथ बन जाना चाहिए। 5 का पावर 3 है, गुना 4 का पावर 3 है ना, एक और दिया हुआ है 3 का पावर 5 है, गुना 5 का पावर 2 है, गुना 4 का पावर 4 है, ठीक है। और जो है यहाँ पर 3 का पावर 2 है, इंटू 5 इंटू 4 का पावर 3 है का एससीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग एससीएफ में देखते हैं कॉमन बेस कॉमन होना चाहिए। देखिए कहाँ पर 5 दिया हुआ सब में, पहले 3 देख लेते हैं, 3 सब में है, नहीं 3 में नहीं है, सब में 4 है, सब में देखिए तो 4, हाँ 4 सब में दिया हुआ है, 4 तीनों वाले लाइनअप में दिया हुआ है, 4 इसमें भी दिया हुआ है, 4 बेस इसमें भी लिया गया है, 4 बेस इसमें भी लिया गया है। मिनिमम पावर देख लेते हैं, मिनिमम पावर कहाँ है 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 हो जाएगा। ये सिर्फ निकाल रहे हैं ना, तो मिनिमम पावर देखते हैं, ठीक, इनटू अब देख लेते हैं क्या 5 भी मिला हुआ है, 5 भी हमको तीनों स्टेट में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, ठीक, लेते 5 लेते हैं। अब 5 का मिनिमम पावर देख लेते हैं, 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का पावर 3 का मतलब 64 और इंटू 5 कर देते हैं, कितना होता है 300, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 से 24 2, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 5 36 2 32 हो जाएगा, मतलब 320 निकल कर आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 320, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए इजी था। दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ 11, उनका लसा दिया हुआ 330, यदि इनमें से एक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा नंबर कौन सा लगाना है, ये फॉर्मूला दिया लगाना है, इनमें से एक संख्या दिया 55 तो दूसरी संख्या निकालना है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 55 इंटू सेकेंड नंबर निकालना है, कोई दिक्कत ना है, एलसीएम कितना दिया हुआ 330, एचसीएफ कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ, ठीक है। 11 से काट दीजिए 55 को 5 बार में, 5 से काट दीजिए 330 को कितना बार में काट दीजिए, कितना बार में 3 से, 5 से 5 36, फिर बचेगा 5 36, 66 निकल कर आ गया, तो सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा 66 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन कहाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। तो इस तरह का भी आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ध्यान में रखिएगा। 2 क्वेश्चन इस तरह का मैंने करवा दिया। आगे दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 35, उनका गुणनफल दिया हुआ 150, उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब व्युत्क्रम का मतलब अगर x है और प्लस y है तो 1/x प्लस 1/y निकालना है, ठीक। और अंतर का मासा निकालना है, योगफल का और अंतर का दोनों का तब मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन है थोड़ा सा समझना है, क्या जेई का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ठीक है, एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, दोनों का एचसीएफ दोनों का योगफल दिया हुआ 35 कर देते हैं, x प्लस y का वैल्यू 35, गुणनफल दिया हुआ है x इंटू वाई, ठीक, कितना दिया 150,
तो ऐसा नंबर सोच सक रहे हैं आप, ऐसा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है कि दो नंबर को अगर ऐड करते हैं, कोई दो नंबर को ऐड करने में 35 मिलेगा और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिलेगा। सोच पा रहे हैं कौन सा नंबर हुआ है? तो x का वैल्यू आप बताइए क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कह सकते हैं 30 हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा। y का वैल्यू कितना? 5 हो जाएगा। देखिए तो 30 और 5 को ऐड करेंगे तो 35 मिल जाएगा। 30 गुना 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे आप x का वैल्यू 5 भी लिख सकते हैं, y का वैल्यू आप 30 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही आएगा? हाँ सर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है? तो व्युत्क्रमों का योगफल मतलब यही x और y का व्युत्क्रम करना, मतलब उल्टा करना है। 1/x + 1/y, इसका योगफल निकाल दीजिए, पहले निकालिए। देखिए कितना आ जाएगा? 1/30 + 1/5, यही ना। चलिए एलसीएम निकाल दीजिए, 30 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 7/30 आ जाएगा। हाँ सर 7/30। 1 प्लस 1/x + 1/y का वैल्यू 7/30 आ गया। अब किसका निकाल दे? अब निकाल दीजिए 1/x - 1/y का निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, 1/5 कर सकते हैं, वैसे आएगा ये माइनस में तो हम लोग प्लस में लिखेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/5 - 1/30 कर दें, कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं, इसमें ले लिए 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये कितना? 5 छक्की 6 -1 कर दें, हाँ तो हो जाएगा 5/30, ऐसा कुछ आएगा। देखिए तो हाँ सर 5/30 आ गया। अभी जो 7/30 दिख रहा है, 7/30 और एक कौन सा है? 5/30, इसी का निकालना है बाबू, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। अब देखिए तो भिन्न का एचसीएफ आ गया, भिन्न का एचसीएफ निकाल सकते हैं। भिन्न का एचसीएफ का फॉर्मूला अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। 7 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो आपको तो अब तक पता हो जाना चाहिए, 1 आ जाएगा। और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 का 30 ही हो जाएगा। 1/30 कहाँ दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। एचसीएफ निकालना था, बिल्कुल मासा निकालना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आगे देखिएगा, यहाँ पर P दिया हुआ है। देखिए P इक्वल टू दिया हुआ A × M × R दिया हुआ, Q इक्वल टू दिया हुआ B × M × 2 × R दिया हुआ, जहाँ A, B, M और R विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो P और Q का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या हो जाएगा? P दिया हुआ, देखिए कॉमन देखना होता है। P दिया हुआ A × M × R दिया हुआ है, और Q दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ B × M × 2 × R, यही है ना। देखिए तो कॉमन देख लेते हैं हम लोग, एचसीएफ तो वही होता है, कॉमन होना चाहिए। देखिए तो A यहाँ भी दिख रहा है, A सेकंड वाला में, Q वाला में तो A नहीं है सर। M दिख रहा है P में, हाँ है यहाँ पर P M, और क्या Q में भी है? बिल्कुल है, तो M निकल के आ गया बाहर, कॉमन होना चाहिए। इनटू R देखिए P में है, R देखिए Q में भी है, R भी निकल गया, मतलब कि MR हो गया। एचसीएफ का वैल्यू कितना? MR दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। क्लियर है आप सबको? कोई दिक्कत? सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो आप सही बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं है। जो समझ में नहीं आया है आप उसको एक बार दो बार देख कर और समझने की कोशिश कीजिएगा, उस चीज को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दो पार्ट और होंगे, एक पार्ट और होगा, आपका एचसीएफ और एलसीएम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद साथी।